दोस्तों, पैसा हमारे दैनिक जीवन का एक सर्वव्यापी हिस्सा है। हजारों सालों से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। प्राचीन काल से आधुनिक दुनिया तक पैसे का विकास मानवीय सरलता और सहयोग की एक मनोरम कहानी है। इस वीडियो में हम पैसे की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं। इसकी सामान्य शुरुआत से लेकर आज की परिष्कृत वित्तीय प्रणालियों तक की जानकारी हम लेंगे। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण में लोग व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सीधे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता था, जो साधारण लेन देन के लिए अच्छा काम करता था। हालांकि जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता गया और व्यापार स्थानीय सीमाओं से परे फैलता गया, वस्तु विनिमय की सीमाएं स्पष्ट हो गईं। चाहतों का दोहरा संयोग, जहां दोनों पक्षों को वही चाहना पड़ा जो दूसरे को देना था, ने प्रक्रिया को बोझिल बना दिया। इससे विनिमय के अधिक कुशल माध्यम की खोज शुरू हुई। कमोडिटी मनी। वस्तु विनिमय की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रारंभिक समाजों ने कमोडिटी मनी करना शुरू कर दिया। कमोडिटी मनी के आंतरिक मूल्य पर आधारित थी, जिन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। सामान्य उदाहरणों में सीपिया, नमक, मवेशी और सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं। ये वस्तुएं टिकाऊ, विभाज्य और पोर्टेबल थीं, जो उन्हें व्यापार के लिए आदर्श बनाती थीं। धीरे धीरे वस्तुएं सिक्कों जैसे मानकीकृत रूपों में विकसित हुईं, जिससे विनिमय की प्रक्रिया आसान हो गई और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। प्रतिनिधि मुद्रा का उद्भव। जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ और बड़ी मात्रा में भारी धातु के सिक्के रखना अव्यावहारिक हो गया, प्रतिनिधि मुद्रा की अवधारणा उभरी। धन के इस रूप में कागजी नोट या प्रमाण पत्र जैसे भौतिक टोकन का उपयोग शामिल होता है, जो रिजर्व में रखी गई वस्तु पर दावे का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, सोने के प्रमाण पत्र एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में आमतौर पर उपयोग किए जाते थे, जो कीमती धातुओं के समर्थन को बनाए रखते हुए अधिक सुविधा प्रदान करते थे। फिएट मनी का उदय। वित्त और बैंकिंग में प्रगति के साथ फिएट मनी की अवधारणा को अपनाया गया। फिएट मनी किसी भी आंतरिक मूल्य या कमोडिटी समर्थन की कमी के बावजूद सरकार द्वारा वैध मुद्रा घोषित की गई मुद्रा है। फिएट मनी का मूल्य जारी करने वाले प्राधिकारी में लोगों के विश्वास और भरोसे से प्राप्त होता है, जिससे यह आज दुनिया में पैसे का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रूप बन गया है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकारें और केंद्रीय बैंक फिएट मनी की आपूर्ति को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल क्रांति और क्रिप्टोकरेंसी। 21वीं सदी में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में अभूतपूर्व विकास देखा गया, जिसका नेतृत्व 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत के साथ हुआ। क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति हैं, जो लेन देन को सुरक्षित करने और नई इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करती हैं। वे पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर भरोसा करते हुए केंद्रीय अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जबकि क्रिप्टोकरेंसी ने महत्वपूर्ण रुचि और बहस पैदा की है, उनका उद्भव पैसे के चल रहे विकास और भविष्य में विघटनकारी परिवर्तनों की संभावना को उजागर करता है। इस वीडियो में हमने जाना कि पैसे का इतिहास एक आकर्षक यात्रा है, जो मानव समाज के विकास और व्यापार और विनिमय की कुशल प्रणालियों की आवश्यकता को दर्शाता है। वस्तु विनिमय के शुरुआती दिनों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी के आधुनिक युग तक पैसे की कहानी मानव जाति की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और रचनात्मकता को दर्शाती है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है,
हम केवल यह सोच सकते हैं कि पैसे की लगातार विकसित हो रही अवधारणा का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद।